हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है। इसको पूरा देखें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह सोचता है मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग सोचकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उस सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, नारायण लाल गुर्जर की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव सिरडियास से निकलकर शेयर मार्केट की दुनिया में एक ऐसा नाम बन गया जिसे आज देश के हजारों युवा फॉलो करते हैं। नारायण की कहानी केवल पैसे की नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की कहानी है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी हार मानने के बजाय एक और कोशिश करने की ठानी। पहला चरण, संघर्ष का बीज। नारायण का बचपन साधारण नहीं था। छोटा गांव, मिट्टी का घर, पिता किसान और मां घर संभालने वाली। स्कूल से लौटते समय वो खेतों में मदद करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। दुनिया के लिए ये सामान्य जीवन था, लेकिन नारायण के भीतर कुछ अलग जल रहा था। कुछ बड़ा करना है। एक दिन मोबाइल पर यूट्यूब देखते देखते उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। वॉरेन बफे, दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर। वीडियो खत्म होते ही नारायण की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, अगर वो पढ़ाई छोड़कर भी करोड़पति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। यहीं से उसके अंदर शेयर मार्केट की आग जल उठी। दूसरा चरण, पहला निवेश। पहली गलती, नारायण ने गांव की छोटी सी दुकान में काम करके 5,000 रुपये जमा किए। वो शहर जाकर एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है। पहला शेयर खरीदा, येस बैंक। उस वक्त उसे लगा कि यही उसे अमीर बना देगा। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और थी। कुछ ही हफ्तों में शेयर आधा हो गया। 5,000 रुपये के बदले 2,500 रुपये रह गए। गांव के लोग हंसने लगे। अब शेयर वाला लड़का आया। पर नारायण ने हार नहीं मानी। उसने कहा, शेयर मार्केट मुझे गिराना चाहता है ताकि मैं और ऊंचा उड़ना सीखूं। यह उसका पहला सबक था। लॉस ही असली टीचर है। तीसरा चरण, ज्ञान की खोज। नारायण ने ठान लिया कि अब बिना सीखे कुछ नहीं करेगा। वो हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करता, वीडियो देखता और नोट्स बनाता। किताबें जो उसकी सोच बदल गईं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच, लर्न टू अर्न। पीटर लिंच, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। सौरभ मुखर्जी, वो कहता, मार्केट पैसे से नहीं, माइंडसेट से जीती जाती है। उसे समझ आया कि शेयर खरीदना आसान है, लेकिन सही शेयर पकड़ना धैर्य और रिसर्च मांगता है। उसके आदर्श अब 3 लोग थे, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया। बफे से उसने सीखा, लंबी सोच रखो। झुनझुनवाला से, रिस्क लो लेकिन समझदारी से। केडिया से, कंपनी की कहानी समझो, नंबर अपने आप बोलेंगे। चौथा चरण, असफलताओं का दौर। साल 2017 से 2019 तक नारायण का सफर मुश्किलों से भरा रहा। हर बार जब वो सोचता कि अब मार्केट समझ गया हूं, मार्केट उसे गिरा देता। कई बार उसका पोर्टफोलियो 40-50% तक गिरा। घर में तनाव बढ़ गया। पिता बोले, बेटा नौकरी ढूंढ ले, ये शेयर छोड़ दे। लेकिन नारायण मुस्कुराकर बोला, पापा, हर गिरावट में एक नई कहानी छिपी होती है। बस धैर्य रखना सीखना पड़ता है। उसने तय किया कि अब वो केवल शेयर खरीदने वाला नहीं, बल्कि बिजनेस समझने वाला बनेगा। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती गई। पांचवा चरण, पहला बड़ा मुनाफा। 2020 में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, मार्केट गिर चुका था, हर जगह डर था। लेकिन नारायण ने कहा, डर के आगे ग्रोथ है। उसने टाटा मोटर्स, IRCTC और दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियों में निवेश किया। साल भर में शेयर 3 से 4 गुना बढ़ गए। 50,000 रुपये 2 लाख रुपए। अब गांव के लोग वही कहने लगे, अरे नारायण तो समझदार निकला। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने सीखा, जब सब डर रहे हो तब खरीदो, जब सब लालच में हो तब बेचो। वॉरेन बफेट का सिद्धांत। छठा चरण, अनुशासन की ताकत। अब नारायण ने अपनी लाइफ में रूटीन बनाया। हर सुबह 6 बजे उठकर न्यूज पढ़ता, ग्लोबल मार्केट ट्रैक करता और अपने शेयर का जर्नल लिखता। हर स्टॉक पर लिखता, मैंने इसे क्यों खरीदा। अगर जवाब नहीं मिलता तो वो शेयर बेच देता। वो कहता, मार्केट भगवान की तरह है, श्रद्धा रखो लेकिन आंख मूंदो मत। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो हर चीज को सीखने की कोशिश करता, फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी, सब। धीरे धीरे वो गांव का नारायण अब इन्वेस्टर नारायण गुर्जर बनता गया। 7वां चरण, गुरु से मुलाकात। जयपुर में एक इन्वेस्टर मीट में उसे मौका मिला कुछ बड़े इन्वेस्टर्स से मिलने का। पॉरिंजू वेलियाथ, रामदेव अग्रवाल और विजय केडिया। वो दिन उसके लिए यादगार था। विजय केडिया ने कहा, जिंदगी में कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, कैरेक्टर की भी होती है। रामदेव अग्रवाल ने कहा, बड़ा सोचो लेकिन धीरे चलो। बाजार भागने वालों को सिखाता नहीं, सजा देता है।
इन शब्दों ने नारायण की सोच को स्थायी बना दिया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, लोगों को शेयर मार्केट सिखाना था। 8वां चरण, बड़ा रिस्क बड़ा रिवार्ड। 2021 में जब स्मॉल कैप शेयर नीचे चल रहे थे, नारायण ने एक छोटी कंपनी चुनी, केपीआई ग्रीन एनर्जी। सभी ने कहा ये तो रिस्की है, लेकिन उसने अपना सारा पोर्टफोलियो का 30% उसी में लगा दिया। 6 महीने बाद वही शेयर 10 गुना बढ़ गया। अब गांव के बच्चे उससे सीखने आने लगे। लोग उसे शेयर मार्केट का नारायण कहने लगे। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा रिवार्ड पैसा नहीं, सम्मान है। 9वां चरण, पहचान और प्रेरणा। 2022 में नारायण ने अपना YouTube चैनल शुरू किया, स्टॉक गुरु नारायण। उसके वीडियो का टॉपिक था शेयर मार्केट से पैसा नहीं, सोच बनाओ। धीरे धीरे उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। हर वीडियो में वो कहता, मैं गुरु नहीं, छात्र हूं जो सीखते हुए सिखा रहा है। लोग उससे जुड़ने लगे क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी गलतियां भी बताता। यहीं से वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, इंस्पिरेशन बन गया। 10वां चरण, सफलता का अर्थ। आज नारायण के पास करोड़ों की नेटवर्थ है, लेकिन वो कहता है मेरी सबसे बड़ी कमाई है मेरी सीख। उसने अपने गांव में एक फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल खोली, जहां वो बच्चों को सिखाता है कि पैसा कैसे कमाना नहीं, पैसा कैसे बढ़ाना है। हर रविवार वो गांव के युवाओं को बुलाता और बताता, डर से बड़ा कोई नुकसान नहीं, धैर्य से बड़ा कोई निवेश नहीं, गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। निष्कर्ष, नारायण लाल गुर्जर की यह कहानी केवल एक इन्वेस्टर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए जूझ रहा है। शेयर मार्केट ने उसे केवल पैसे नहीं दिए, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाया। और यही 3 गुण हर व्यक्ति को सफल बना सकते हैं, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट या बिजनेसमैन। अंत में नारायण के शब्दों में, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पर करते हैं। अगर आप सीखते रहोगे, तो मार्केट एक दिन आपकी मेहनत का ब्याज जरूर देगा। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।